हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो देखिए भाई, मेरे घर में मेरी छोटी छोटी दोनों भतीजियाँ कैसे फोन बिट्टू रुक करती हैं। जाओ। अच्छा देखो, बिट्टू ने उन्हें पकड़ा दो नमक को डिब्बा और अपन लेके गुड़ को। किट्टू अम्मा को दे दो, अम्मा को दे दो। बोलो कहना अम्मा नमक ले लो। दे आओ अम्मा को, देखो चटनी बना रही है अम्मा। देखो दूध फैल रहा हो, दूध फैल रहा हो। उठाओ 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 उठाओ। तो यहाँ भरा जा रहा है अनाज, जो खुला ऐसे ही डलवा दिया था और फिर इसमें थोड़ी सी मतलब गर्माहट चली जाती है और टाइम भी नहीं था, दोनों बातें थी। दोनों देखना, लड़ाई नहीं करना। लड़ाई हो रही थी इन दोनों की क्या बिट्टू, कि हम दोनों अब लड़ाई नहीं करना वो भैया से। कहती है मेरी अम्मा का फ़ोन है, गुग्गू भैया नहीं लेना। बोलो फिर भैया आज सॉरी, गुलाजी अपनी लड़ाई बगल करी। में ही बैठ के देखने लगी और देखो कैसे सॉरी बोल रही है। दोनों तो लोग देख भैया लो। अब हम दोनों एक साथ देखेंगे। तो यहाँ अनाज भर भर के लग गया है, लगभग 96 बोरी भर चुकी थी। और इसके बाद जो भी भरा बचा था वो लगभग ऐसी 200 की लगभग बोरियाँ भर के और इसी कमरे में पैक कर दी गई थी। ये अनाज है, तो यहाँ लेबर लगी है भरने वाली, ये भर भर की बोरियों में और फिर सिल के और इनकी फिर कमरे में ही छल्ली लगा दी जाएगी। ये भैंसों के लिए आया है, ये भैंस खाती हैं। ये लगभग आधे कमरे में बोरियां भर चुकी हैं एक तरफ से और इतना अनाज पड़ा है। तो अनाज तो बहुत होता है और अंदर जो कमरे में 2 पार्ट बने हैं वो दोनों भर चुके हैं, तो जगह नहीं थी भरने को, इसलिए इन्हें कमरों में ही ऐसी मतलब भर भर के छल्ली लगा दी गई। यहाँ आज आया था मेरा निमंत्रण, तो हम और मम्मी दोनों लोग जा रहे थे संकटियाँ खाने। मेरी तो तबीयत सही नहीं थी, पर हम कभी वापस नहीं करते हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि कभी भी निमंत्रण आता है संकटियाँ में, सुहागला में, तो सुहागलाओं में हम कभी अगर बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत ऐसी रहती है कि जिसमें जा नहीं सकते, उसी में मना करते हैं। इसके अलावा हम बिल्कुल भी मना नहीं करते, हमेशा निमंत्रण। तो यहाँ बैठ के रंग वंग लगने लगा है, चाची मेरे को रंग लगा रही हैं, तो ये पोंछा डाल दिया है। और इस समय मेरी आवाज़ दबी दबी इसलिए लग रही होगी क्योंकि वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत भयंकर बुरी तरह से मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, तो उसी में हम लगे हुए हैं। रंग लगाते लगाते बातें पंचायत भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो ये सभी लोग खाने वाली, पर यहाँ का नियम कुछ और है और मेरे ससुराल में नियम कुछ और है। एक जगह बैठ के खाना खाते तो यहाँ भी एक ही जगह बैठ के हैं, लेकिन बोलते रहते हैं कंटिन्यू, सब बातें करते रहते हैं और किसी जिसको जितना खाना उतना खा लो और अपना अपना घर ले जाते हैं। पर एमपी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एक ही जगह बैठ के खाना है और ना ही किसी से कुछ बोलना है। जब तक वो खा नहीं लेते हैं और सुहाग नहीं लेते हैं तब तक कोई बोल नहीं सकता एक दूसरे से। और एक बार में ही पूरा 250 ग्राम खाना है। आपस में किसी को बांट सकते हैं, जिससे नहीं ले पा रहा तो वो 1-2 पीस इधर उधर कर देता है मिठाई के। और यहाँ तो ये सिस्टम है, आराम से अपना ले लेंगे और खाया थोड़ा बहुत और 2-4 गिलास पानी पी लिए और चले गए। खाने का सिस्टम यही रहता है मिठाई कि जो अगर खाना है तो उसको मतलब आपने अगर स्वाद लिया, टेस्ट लिया, तो आप मिठाई पूरी नहीं खा पाओगे। इसलिए स्वाद ना लेके पहले ही बड़े बड़े पीस 2-3 बार खा लो और पानी मत पियो। अगर आपने पानी पी लिया ना तो फिर पानी पानी ही मन करता है कि पानी पीते जाओ, मिठाई खाने का मन नहीं करता। यहाँ कथा हो रही है, मतलब मुँह से कहानी सुना रही हैं। और एमपी में ऐसा कुछ नहीं होता, बाकायदा से अच्छे से किताब पढ़ी जाती है, सभी लोग पूजन अर्चना करते हैं। अपने अपने देश का है, इधर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ नॉर्मली समझते हैं सभी लोग और हो जाती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी लोग सुहागने कण संकटियाँ जिवाते हैं। तो ये मेरी छोटी चाची बैठी हैं मेरे पास और ये मिठाई मिल चुकी है, तो दर्शन करो भाई मिठाई के। लेकिन मिठाई बहुत अच्छी थी। अब सबका हो चुका है, हम लोग सुहाग में लगेंगे लास्ट में। सब लोगों ने ले लिया था, हमने कहा हम तो भाई फुर्सत से लेंगे। तो ये मेरी छोटी बुआ जी लगती हैं, तो इन्होंने पहले लिया, फिर मुझे बोला कि आप मेरा सूट कर दो, फिर मैंने लिया। और ये मम्मी बैठी हैं मेरी, ये 2 मम्मियाँ भी हैं। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो पूछना कि मेरी 2 माता जी कैसी हैं। और तीसरी मेरी सास। वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत हो रही है भाई, क्या करें। इतनी
तेज जुबान में छाले हो रहे हैं कि बोलने में कुछ बोल रहा है, कुछ निकल रहा है। इधर मतलब जैसे वहाँ से आए तो यहाँ आ गया सफ़ीरा, तो हम लोग बातें करने लगे और सफ़ीरा के दर्शन किए। कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, या फिर मेरी कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताए, तो मैं उसको अपनी स्टोरी बताऊँगी। तो ये नाग देवता के दर्शन